Audio Jungle. नमस्कार, मैं रुपेश कुमार और अभी आप पहुंचा हूं चाईबासा के एक दूसरे खेमे में, जहां पर कुछ महिला अभ्यर्थी, महिला जवान जो हैं यहाँ पर है, वो कहां ड्यूटी में कार्यरत थी, क्या कर रही थी और यहाँ पर आंदोलन में कब से जुड़ी हुई हैं, ये जानकारियाँ आज हम आपको देंगे। तो आइए बातें करते हैं और जुड़ते हैं डायरेक्ट। हम यहाँ पर एक महिला हैं। आप कहाँ से हैं? हम चाईबासा जिला से हैं। चाईबासा। क्या नाम हो आपका? मेरा सुशीला गोप है। जी सुशीला जी, आप कहाँ पर कार्यरत थी, कहाँ ड्यूटी कर रही थी? रामगढ़ में। रामगढ़ में किस चीज़ में थी आप? कस्तूरबा। कस्तूरबा में थी जी। तो कस्तूरबा में आप कब छोड़ी? आज छोड़ी है जी। जी। तो आपको क्या वेतन वहाँ पर आ रहा था, या जो भत्ता आप बोलती हैं क्या मिलता था वहाँ पर डे के हिसाब से? पर डे 500 रुपया। 500 रुपये। तो आपको जो पैसा मिल रहा था, तो फिर आपने जो आज जॉब छोड़ा है, जो आप काम छोड़ के यहाँ पहुँच गई हैं, ऐसा किस लिए आई हैं आप? क्योंकि हमें बिहार के तर्ज पर झारखंड में हमें नहीं मिलती है, इसलिए। अच्छा, तो इसलिए आप साथ देने के लिए आए? जी। जी, आप कहाँ से हैं? चाईबासा जिला से। जी, आप कहाँ पर कार्यरत थी? अभी सादर कस्तूरबा में। कस्तूरबा में थी जी। तो आपने भी आज ही बहिष्कार किया है कार्य का? हाँ, आज ही 22 करके। तो आपका क्या रीजन रहा कार्य बहिष्कार का? आपका क्या सोच था? आप किस लिए आ गई यहाँ? हम लोग को भी बिहार के तर्ज पर ड्यूटी मिलना चाहिए और बिहार के तर्ज पर वेतन भी मिलना चाहिए। और हम लोग को कस्तूरबा में ड्यूटी मिलता है तो 4 ही महीना ड्यूटी मिलता है और सीट भी कम है। हम लोग 350 महिला हैं, उसमें से 30 ही पोस्ट है। तो हम लोग 4 महीने ड्यूटी करके क्या करेंगे? इसीलिए हम लोग ड्यूटी बहिष्कार करके धरना स्थल पे आए हुए हैं। तो जैसे आपने बोला कि 350 आप लोगों की पोस्ट है, ठीक है, जिसमें 30 आपने बताया जी। तो जैसे फिर वो 4 महीने के बाद 30 हटाने के बाद फिर वो दूसरे 30 को लेते हैं या फिर वो 30 को वापस लेते हैं? नहीं, उसी को नहीं, फिर दूसरा को लेते हैं। अच्छा, फिर दूसरे को लेते हैं। और हम लोग फिक्स नहीं है। जी, आपका नाम क्या हुआ और कहाँ से हैं आप? हम चाईबासा जिला के हैं। मेरा नाम जयंती रेंगी। अच्छा, आप कहाँ कार्यरत थी? कुंटी पे ड्यूटी कर रही हूँ कस्तूरबा में। अच्छा, तो आप आज बहिष्कार करके आई हुई हैं? हाँ। कार्य बहिष्कार। हाँ। तो आपका आने का क्या रीजन है? आप क्यों आई हैं यहाँ पर? हम लोगों का जो मांग बिहार के तर्क पर, उसको होने के लिए, साथ देने के लिए आए हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा इंदिरा कच्छप। कहाँ पर थी आप? चाईबासा जिला से, चाईबासा में उपायुक्त आवास में फोन ड्यूटी। अच्छा जी। तो आप जहाँ कार्य कर रही थी, वहाँ किस तरह का कार्य करना पड़ रहा है आपको? कार्य तो नॉर्मल ही है, लेकिन अगर कुछ भी कार्य करते हैं हम लोग, अगर कुछ भी यदि गलती करते हैं तो हमें ये बोला जाता है कि आप अगर सही से काम नहीं करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। इस तरह से बोला जाता है। और आप अपने आप को कितना कंफर्ट महसूस करती है काम करने के समय में? कुछ हम लोग को तो कुछ इज्जत भी नहीं है, इस तरह से लगता है। जब हम लोग काम करते हैं हम लोग को कोई वैल्यू ही नहीं है। काम करते हैं लेकिन सर झुका के हम लोग को, लेकिन वर्दी वाला है, हम लोग को सर उठा के काम करना चाहिए। लेकिन वहाँ काम करते हैं तो हमेशा यही महसूस होता है कि हम लोग सर झुका के काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि ऐसा कुछ घटना घटा है क्या आपके साथ? घटना तो नहीं घटा है, लेकिन जिस तरह से हम लोग का नियमित ड्यूटी जो बिहार के तर्ज पर वहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिलता है। और महीना हर मंथ तो वेतन भी नहीं है। 4 मंथ काम करेंगे तो 1 मंथ का वेतन आता है, उससे भी हम लोग को दिक्कत है। मतलब 4 महीने काम करने के बाद 1 महीने का वेतन आता है। हर महीने का वो नियमित नहीं, इस तरह से होता है। और इसलिए हम भी ड्यूटी बहिष्कार करके आए हैं। जी नहीं, अनमैरिड। और अभी आपको क्या परेशानी हो रही है कि आप इनके साथ में आगे ज्वाइन करने के हाँ, अभी इसलिए कि आज हम ड्यूटी कर रहे हैं, हो सके कल हमारे ड्यूटी ना हो, इसलिए। मतलब आप भी सोच रहे हैं कि सिक्योर्ड आप नहीं है। जी। अब हम बातें करते हैं, यहाँ पर बिरुआ जी हैं जो पूरी टीम को लीड भी कर रहे हैं और ये अध्यक्ष है यहाँ पर, तो इनसे भी बात करते हैं। बिरुआ जी, आपका क्या नाम है? जो टीमें आई हैं आपको यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, तो कैसा महसूस हो रहा है पहले, और क्या कार्य बहिष्कार जो हुआ उससे आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। सरकार भी इस समय हमारे पक्ष में है। ज़रूर अंदर खिचड़ी पक रहा है। हमको लग रहा है कि देखिए पूरे चाईबासा अभी आज खाली हो चुकी है, अभी फिर रास्ता में अभी बने हुए हैं। अच्छा, मतलब एक चाईबासा जिला जो है कंप्लीटली जहाँ जितने लोग पोस्टेड थे वो वापस आ रहे हैं यहाँ पर आपके पास? बिल्कुल वापस आ रहे हैं। अच्छा। हमको ज़रूर हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे पक्ष में हैं, हम उनको समर्थन किए हैं। जब
चुनाव से पहले जो वादा किया गया था वो ज़रूर पूरा करेंगे। तो आप आज जिस तरह से आप लोगों ने आगाज़ किया, ड्यूटी का बहिष्कार किया और आप लोग जिस तरह से पूरा चाईबासा खाली कर दिया आप लोगों ने, आपको लगता है कि ये काफ़ी होगा मतलब सरकार को जगाने के लिए? जी और सरकार बिल्कुल, आपकी बातों को मानेगी? बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। अपने मेरे यहाँ सर्किट हाउस में बड़ा बात भी किया है। बड़ा बात तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अपने मेरे साथ वादा किया गया था। वादा किया। जी, पूरा कोलान के जो हमारे होमगार्ड साथी लोग आए थे उस समय सर्किट हाउस में हम लोगों के साथ वार्ता हो गई थी। आप अपने जवानों के साथ क्या बोलेंगे और उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अपना मेरा जवान लोगों को तो यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे पक्ष में जो सरकार है ज़रूर हमको कुछ तो कुछ मिलेगा। मतलब जी। होप बढ़ गई है आप। जी, आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या हुआ? मैं चाईबासा से हूँ। मेरा नाम सुजाता कुमारी नायक है। जी, आप कहाँ कार्यरत थी? आज ही आई है या फिर पहले से बैठी हुई हैं आप? नहीं, पहले से 10 महीना से मैं बैठी हुई हूँ। अच्छा, मैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। तो कहाँ पर आप जॉब कर रही थी? किनके पास कर रही थी जॉब? पहले तो मैं DIG आवास में करती थी। अच्छा, तो आप वहाँ संतुष्ट थी काम से? जब ड्यूटी मिलता है तो सर संतोष तो होता है, लेकिन जब 4 महीना में चाहे 6 महीना में करके निकल जाने के बाद जो हम लोग को बैठना पड़ता है साल भर, तो उसके लिए हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। आपने सुना कि जो प्रॉब्लम है वो कम नहीं है, प्रॉब्लम काफ़ी है। और ये आदिवासी वालाएँ हैं जिनको माननीय हेमंत सोरेन जी ने बोला था कि ये अबुआ सरकार है, ये आदिवासी सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, बहुत जल्द हम उनके लिए बहुत कुछ करेंगे। तो क्या ये आदिवासी बेटियां या बहनें, क्या उनकी कुछ नहीं लगती? सरकार क्यों इस तरह से दोहरा नीति अपना रही है या शासन प्रशासन क्यों कर रही है? सत्ता में बैठे लोग या सत्ता में नहीं बैठे हुए लोग, दोनों के मन में क्या चल रहा है ये तो भविष्य में आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज जो मैं आपको रिपोर्ट दिखलाया और जो आंखें आप देख रहे हैं, ये नम आंखें हैं जिनके आंख में कुछ सपने भी थे, लेकिन अब ये पूरे होंगे नहीं होंगे इस पर भी एक संदेह है। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन सूरज के साथ रुपेश कुमार, प्रभात मंत्र। Audio Jungle.